नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कोई मदद होता है तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, रेलवे पर नया नोटिफिकेशन आया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025। शुरुआत में यहाँ पर टेबल्स दिया हुआ है, कौन सा पेज में क्या क्या मतलब किस पेज में क्या डिटेल्स दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर टेबल से शुरुआत में देख सकते हैं, कौन सा पेज कौन सा डिटेल आपको चाहिए देख पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, 4 अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला ये डेट से 28 तारीख से अप्लाई शुरू हो जाएगा कल से, और 27 नवंबर अप्लाई का लास्ट डेट है, रात की 11:59 तक। और करेक्शन अगर एप्लीकेशन में गलती हो जाती है तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। ये है आप लोगों के लिए पोस्ट क्या क्या है। पहला जो पोस्ट है क्लर्क कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, उसके बाद अकाउंट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क के साथ साथ आपको टाइपिस्ट भी होना चाहिए। लेवल 2 मिलेगा। सिर्फ कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क को लेवल 3 मिलेगा। 21,000 से लेकर जो 69,000 का पे स्केल मिलता है वो मिलेगा। बाकियों को 19,900 से लेकर 63,200 का पे स्केल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिया हुआ है बगल में। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद ट्रेन क्लर्क। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से नीचे किस प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा नीचे दिया हुआ है। B2 C2 C2 A3, कौन सा पोस्ट के लिए किस प्रकार का मेडिकल कोड आप देख लीजिए। कोड के हिसाब से नीचे आप लोगों के लिए दिया हुआ है। और सबके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल 1 जनवरी 2026 के अनुसार काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, टोटल पोस्ट है 2,424 पोस्ट है। और अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 394 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क के लिए 77 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 3,058 पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई के लिए आप लोगों को बोला है अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना, शुरुआत में बोला गया है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर में जो आप लोगों ने देखा है मेडिकल स्टैंडर्ड A3 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार से, B2 C2 किस प्रकार से, कितना आंखों का पावर होना चाहिए, आई साइट आंखों का रोशनी किस नाप का होना चाहिए दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी है। ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अपर एज लिमिट ऊपर मतलब आपने देखा 18 से लेकर 30 साल जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर फिर से दिया हुआ है किस कैटेगरी को किस किस डेट के भीतर जन्म होना चाहिए। OBC SC ST इस प्रकार से किस कैटेगरी को किस डेट के भीतर जन्म होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कैटेगरी, देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये और 250 रुपये। SC ST एक्स सर्विसमैन PWD महिला ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ EBC जो कैंडिडेट है आप लोगों को 250 रुपया देना होगा। ठीक है, CBT 1 स्टेज 1 में। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है एनेक्सर 1 पे है, एनेक्सर A पे क्वालिफिकेशन है। तो एनेक्सर A देख लेंगे, नीचे जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आएगा तो देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो आपको NOC ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। स्टेज देखिए, स्टेज वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकेंड स्टेज में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ से स्टेज 1 और स्टेज 2, और ये दोनों एग्जाम कैसे होने वाला देखते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 1 एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट, 1.5 घंटा मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क, गणित 30 मार्क, और जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस 30 मार्क, टोटल यहाँ पर 100 मार्क। ठीक है, 100 मार्क का इंटरव्यू है। 120 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, 120 मिनट
ऐसे देख सकते हैं 120 मिनट, मतलब 2 घंटा आप लोगों को एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, एक गलत जवाब के लिए 0.33 और 3 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, रंग गलत आंसर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट एग्ज़ाम से सेकंड स्टेज में लिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रक्रिया है दिया हुआ है कैसे लिया जाएगा। अभी साथ में यहाँ पर सिलेबस आप लोगों के लिए दिया हुआ है नीचे। गणित जो मैथमेटिक्स है, गणित में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, गणित किस प्रकार का गणित आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस से आपको क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग से कौन सा विषय आपको रीजनिंग करना होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जीके के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा जीके का मैटर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा जीके का मैटर है, ठीक है। कौन सा पढ़ना होगा। मिनिमम आप लोगों को जो यूआर EWS को 40% पाना होगा, दिया हुआ है यहाँ पे। OBC NCL को 30% पाना होगा, SC को भी 30% और ST को 25% पाना होगा, मिनिमम पास मार्क। जिसको ज़्यादा मिलेगा उसी को ही शॉर्ट लिस्टिंग करके सेकेंड स्टेज में लिया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेगा, 15 गुना, पहला जो एग्ज़ाम होगा इससे 15 गुना लिया जाएगा सेकेंड स्टेज में, ठीक है। 15 गुना, अभी आपका जितना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उधर कितना पोस्ट है उसका 15 गुना लिया जाएगा सेकेंड स्टेज में, आप यहाँ से निकल लीजिएगा। यह सब देख सकते हैं। फिर से स्टेज 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है, 90 मिनट ड्यूरेशन, 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग इंटेलिजेंस। यहाँ पर 120 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर 120 मिनट मिलने वाला है। यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, गलत जवाब के लिए मार्क काटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी है सेकंड स्टेज के लिए क्या क्या आपको मैथमेटिक्स आपको क्या क्या पढ़ना होगा सेकंड स्टेज के लिए। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद है जीके, जनरल अवेयरनेस से कौन सा विषय पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी मिल चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाएगा ये सब अगर आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना है फिर से बताए गए हैं। ये आप जिस जोन से है आपकी जोन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कौन सा जोन में आते हैं तो ये आपका वेबसाइट, आप उस वेबसाइट में आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। डिटेल्स के लिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन अपडेट तो पहले देख चुके हैं। ये है दोस्तों एनेक्सर ए, जहाँ पर बोला गया था क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए हर एक पोस्ट का यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। किस पोस्ट के लिए कौन सा वाला PW, जैसे पहला पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वेतन क्रम, पे स्केल सब कुछ दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर कौन सा PWD कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो पहला पोस्ट है टिकट क्लर्क कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12 पास आपके पास होना चाहिए, स्टेज 2 अथवा इसके बराबर, और 50% एवरेज मार्क होना चाहिए। दोस्तों अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट है तो आप लोगों को 50% की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पास मार्क होने से ही होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क, इसके लिए भी 12 पास 12वीं पास मांगे गए हैं, एवरेज 50% मार्क के साथ। अगर आप इनकेस SC ST PWD कैटेगरी है तो आपको 50% मार्क नॉट टू बी इंस्टेड अपॉन, ठीक है। ये सब जो कास्ट है आप लोगों को 50% की ज़रूरत नहीं है। अगला पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर भी 12 पास अथवा 12 पास के बराबर 50% मार्क फिर से एवरेज मांगा गया है, और SC ST PWD कैंडिडेट होने से नहीं लगेगा, ठीक है, 50% मार्क। उसके बाद ट्रेन्स क्लर्क, इसके लिए भी 12 पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। SC ST PWD कैंडिडेट होने से 50% की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों किस जोन में कितना वैकेंसी है, ऊपर मैं तो अपना टोटल वैकेंसी देख लिया था, किस पोस्ट में टोटल वैकेंसी, यहाँ पर अब जोन वाइज वैकेंसी है। आप किस जोन में या फिर किस डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं, उस डिवीज़न में कितना पोस्ट है, आप ये से देख के आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका डिवीज़न का कौन सा डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहा है, कौन सा डिवीज़न आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है।
वीडियो को स्टॉप करके ये वाला पार्ट देख सकते हैं, नहीं तो नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके आप लोग देखिएगा। ये सब डिटेल्स आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है फुल डिटेल्स जो वैकेंसी का। नीचे कुछ अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अंडरटेकिंग, कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ है। तो वीडियो से अगर आपको कुछ मदद हुआ हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। हो सके तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।